Hello everyone, welcome again on my YouTube channel, and today we are going to discuss about the cycle of the virus, means the blood supply to the brain. Actually, this topic is very important because this topic is going to provide you the dual benefit, as it is a part of the anatomy and physiology as in the circulatory system. So let's start the topic. देखिए, the circle of the villus, actually it is a anastomotic structure which is formed by the internal carotid artery and vertebral artery, which combine to form a circle of villus. Okay, देखिए, हमारा जो सर्कुलर वायरस होता है, ये हमारे दो तरह के मेजर आर्टरी से मिलकर बना होता है, हमारा इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड वर्टिब्रल आर्टरी. सो इनके सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को समझने से पहले हमको इनके जो इंडिविजुअल जो कंपोनेंट फॉर्मिंग कंपोनेंट है, इनके ट्रैक को हमें स्टडी करना पड़ेगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दी फर्स्ट ऑफ ऑल वर्टिब्रल आर्टरी. देखिए, ये हमारा सी एन एस है. ठीक है, ये हमारा एंटीरियर एस्पेक्ट है हमारा सी एन एस का. ठीक है, ये हमारा सेरेब्रम, मिड ब्रेन, पॉन्स बरोलाई एंड मेडुला ऑब्लांगेटा एंड स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड में हमने C1 से लेकर C6 तक हमने वो सर्वाइकल वर्टिब्रा को सर्वाइकल वर्टिब्रा से हमने इसको क्लोज कर रखा है स्पाइनल कॉर्ड को. ठीक है, तो देखिए, हमारी जो वर्टिब्रल आर्टरी होती है, जो वो हमारे क्या करती है कि जो C6 से लेकर C1 सर्वाइकल वर्टिब्रा की जो हमारा ट्रांसफर्स फोरामिना है ना, उससे ये एंटर करती है लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी और हमारा राइट वर्टिब्रल आर्टरी. ये दोनों हमारे जो ट्रांसफर्स फोरामिना है ना, इनके C1 से लेकर C6 तक सर्वाइकल वर्टिब्रा के, उनमें ये इंसर्ट होती है और ये असेंड करती है ऊपर. ठीक है, ब्रेन की तरफ ये असेंड करती है. असेंड करते करते हमारा जो जब ये स्पाइनल कॉर्ड के टर्मिनल रीजन में आता है, तो वहाँ पे फोरामेन मैग्नन के थ्रू ये इंसर्ट हो जाते हैं. दोनों लेफ्ट और राइट वर्टिब्रल आर्टरी जो हैं वो हमारे फोरामेन मैग्नन से इंसर्ट होते हैं अंदर. ठीक है, अब नाउ ये दोनों जब मूव जब अपवर्ड करते रहते हैं, तो ये मिडली आपस में आते रहते हैं. प्रॉक्सिमिटी जो है इनकी बढ़ती जाती है, और आते आते एट दी पॉन्टो मेडुलरी जंक्शन, पॉन्स और मेडुला के जंक्शन में ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं और फॉर्म करते हैं कॉमन आर्टरी, जो कि बेसिलर आर्टरी. मीन्स बेसिलर आर्टरी इज ए combined artery of left and right vertebral artery in the which form in the pontomedullary junction. ठीक है, अब ये बेसिलर आर्टरी फिर असेंड करती और जाके टर्मिनेट होती है एज ए पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी. ठीक है, तो देखिए, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है, इसकी हमें ब्रांचेस पढ़नी है वो, और इसकी जो ब्रांचेस हैं वो क्या क्या सप्लाई करते हैं, किस CNS के ऑर्गन को सप्लाई करते हैं. ठीक है, तो देखिए, हमारी जो एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको. पहले देखिए, जो हमारा जो पॉन्स एरिया है और मेडुला ऑब्लांगेटा, इन दोनों एरिया में हमारे जो वर्टिब्रल आर्टरी वो 5 ब्रांचेस देंगे. ठीक है, 5 ब्रांचेस हर दोनों ऑर्गन में देंगे. तो ठीक है, तो देखिए, हमारा जब हमारा वर्टिब्रल आर्टरी जब असेंड किया, फोरामेन मैग्नन से जब इंसर्ट कर दिया है ना, फोरामेन मैग्नन के अंदर जब वो इंसर्ट हो गई, ठीक है, तो इसने सबसे पहले ब्रांच दी हमारी मेनिंजियल ब्रांच. ठीक है, मेनिंजियल ब्रांच जो एज ए नेम इम्प्लाइज मेनिंजिस, जो हमारे मेडुला ऑब्लांगेटा की जो हमारे मेनिंजिस लेयर होंगी उसको सप्लाई करेंगे. ठीक है, दूसरा जो ब्रांच हमारे होते हैं मेडुलरी ब्रांच होती है. मेडुलरी ब्रांच एज ए नेम इम्प्लाइज जो मेडुला को सप्लाई करे. ठीक है, फिर तीसरा जो हमारा होता है वो पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी. ये जो है, इसकी खास बात ये है कि ये लार्जेस्ट ब्रांच होती है, हमारे वर्टिब्रल आर्टरी की लार्जेस्ट ब्रांच होती है, जो कि हमारे सेरेबलम जो मिड ब्रेन जो हमारा स्मॉल ब्रेन है, जो कि इसके पीछे, ये सेरेब्रम हो गया, और स्मॉल ब्रेन हमारा क्या हो गया, सेरेबलम. सेरेबलम का जो मैक्सिमम एरिया जो सप्लाई होता है वो हमारा पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी के थ्रू होता है. ठीक है, नाउ ये 3 हो गए, 1 2 3, और फोर्थ एंड फिफ्थ जो है हमारे एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी एंड पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी. देखिए, ये दोनों जब हमारे इनकी प्रॉक्सिमिटी जब बढ़ रही है, आपस में जब आ रहे हैं ये दोनों लेफ्ट और राइट वर्टिब्रल आर्टरी, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 2 ब्रांचेस इनके मिडली आके कंबाइन होकर स्पाइनल कॉर्ड में डिसेंड कर रही हैं. ठीक है, इसको मैं यहाँ पे डिसेंड दिखा दूँ डाउनवर्ड एरो के साथ. ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों जो एंटीरियर और पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, इनका जो नेम के अकॉर्डिंग हमें लग रहा है कि स्पाइनल कॉर्ड को जो सप्लाई करें, मगर जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड का जो हमारा एंटीरियर एस्पेक्ट होगा, जो कि स्पाइनल कॉर्ड का जो हमारा एंटीरियर टू थर्ड पोर्शन होगा, वो हमारा किससे होगा,
2/3 सप्लाई, ठीक है, वो हमारा एंटीरियर के थ्रू हो गया। और पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी जो है वो हमारा रिमेनिंग 1/3 सप्लाई करेगा स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। पोस्टीरियर एस्पेक्ट का जो रिमेनिंग 1/3 है वो पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी सप्लाई करेगा, और जो हमारा जो एंटीरियर है 2/3, ठीक है, वो हमारा एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, ठीक है। अब देखिए हमने 5 ब्रांच कंप्लीट कर ली जो कि हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इसलिए देखिए जो मेडुला ऑब्लांगेटा वाला जो हिस्सा है वो मैंने ब्लू पेन से लिखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 1 2 3 4 5 5 ब्रांच हो गई, ठीक है। अब जो है अब हम पॉन्स की तरफ बढ़ेंगे जब हमारा जो लेफ्ट और राइट जो वर्टिब्रल आर्टरी हैं ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं और फॉर्म करते हैं हमारे कॉमन आर्टरी जिसको बोलते हैं बेसिलर आर्टरी, ठीक है। इस बेसिलर आर्टरी में भी हमारे 5 ब्रांच होते हैं एज आई स्टेटेड अर्लियर, ठीक है। सो देखिए जो हमारा जो जंक्शन पॉइंट पे जो हमारा जंक्शन पॉइंट पे पॉन्स और मेडुला के जो जंक्शन पे जो होता है वो हमारी वहाँ से एक आर्टरी इस बेसिलर आर्टरी से अराइज होती है जिसको बोलते हैं एंटीरियर इन्फीरियर सेरेब्रल आर्टरी। देखिए सेरेब्रम जो हमारा स्मॉल ब्रेन होता है उसको 4 आर्टरी सप्लाई करती हैं, एक सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी और दो हमारे हो गए एंटीरियर इन्फीरियर सेरेब्रल आर्टरी एंड पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरेब्रल आर्टरी। 6 ब्रांचेस हमारी जो है ना सप्लाई करती हैं सेरेब्रम को, ठीक है। तो देखिए ये हमारे हो गए, ये 2 होंगे, ठीक है, 1 2, ठीक है, 1 2 पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरेब्रल आर्टरी, 4, देखिए 1 2 3 4 4 हो गए, है ना, एंटीरियर इन्फीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है। ये क्या करता है, ये हमारा जो सेरेबलम जो होता है हमारा स्मॉल ब्रेन जो होता है उसका जो एंटीरियर एस्पेक्ट होता है उसमें सप्लाई करता है, ठीक है। और जो हमारा फिर और ये उसके एसेंट जब करता है बेसिलर आर्टरी तो वहाँ से हमारा अराइज होती है लैब्रिथिन ब्रांच। देखिए लैब्रिथिन हमारे नेम ही इम्प्लाई कर रहा है कि जो हमारे जो ऑडिटरी जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें जो सप्लाई करता है वो हमारा लैब्रिथिन ब्रांच होता है, ठीक है। फिर हमारा पोंटाइन ब्रांच जो हमारा पॉन्स के ऑर्गन्स को जो सप्लाई करता है, ठीक है। और चौथा हमारा जो है वो सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी। देखिए सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी और एंटीरियर इन्फीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ये 2 होते हैं, ये भी 2 होते हैं और ये भी 2 होते हैं, यानी कि हमारा जो सेरेबलम में जो सप्लाई होती है वो हमारे 6 आर्टरीज के थ्रू होती है, ठीक है। 2 इसकी एंड 2 इसकी, ठीक है। अब नाउ जब ये और असेंड करता है, जब हमारा मिड ब्रेन के जब ऊपर जब ये जाता है बेसिलर आर्टरी, ठीक है, तो ये टर्मिनेट हो जाता है। टर्मिनेटिंग ब्रांच जो इसकी होती है इसको कहलाती है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है। ये हमारी टर्मिनल ब्रांच है और ये हमारी लार्जेस्ट ब्रांच है, ठीक है। तो हमने इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का हमने ये जो है ट्रैक जो है पूरा और उसके साथ उसका जो ब्रांचेज हैं और वो क्या क्या सप्लाई करते हैं वो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की। देखिए इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो हमारी होती है वो काफ़ी, उसका जो पाथ होता है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। उसमें वो एक्चुअली वो 3D पाथ उसका फॉलो होता है जो कि मैं इस 2D डायग्राम में नहीं बना सकता, ठीक है। और जितना हमारा इन्वॉल्वमेंट है इस सर्कुलर बायलस को एक्सप्लेन करने में, केवल मैं उतना ही पोर्शन जो है उसमें इंटरनल कैरोटिड का उतना ही पार्ट मैं केवल इसमें बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो हमारी होती है वो जो होती है सेरेबलम जो हमारा सेरेब्रम होता है ना, सेरेब्रम नॉट सेरेबलम, सेरेब्रम लार्जेस्ट ब्रेन, ठीक है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स वाला जो सेरेब्रम, ठीक है। सेरेब्रम के जो इंफीरियर सरफेस होता है, इंफीरियर सरफेस ऑफ सेरेब्रम, उसमें ये इसका अराइजमेंट होता है। अब ये जब अराइजमेंट इसका होता है तो ये हमारे जो 3 मेजर आर्टरीज को ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जो एंटीरियर डायरेक्शन में जो जाता है, एंटीरियर जो जाता है वो उसको बोलते हैं हमारा एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। अब ये सेरेब्रल हो जाएगा क्योंकि सेरेब्रम में सप्लाई हो रहा है ना, तो ये सेरेब्रल हो जाएगा, ठीक है। एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी विच सप्लाई लेटरली इज नोन एज मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि एक पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी भी होगा, नहीं, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी क्योंकि किससे थ्रू बनता है, वर्टिब्रल आर्टरी के थ्रू, जो कि हमारे पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो कि हमारी उसकी टर्मिनेटिंग ब्रांच है। अब देखिए ये पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो है ये हमारी किसकी ब्रांच थी, वर्टिब्रल आर्टरी की, टर्मिनेटिंग वर्टिब्रल आर्टरी की, ठीक है। नाउ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है वो हमारे जो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी वो किसके थ्रू कनेक्ट होती है, ये हमारी कनेक्ट होती है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग सेरेब्रल आर्टरी,
ठीक है। देखिए हमारे एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी ये दोनों हो गए, ठीक है। इनको कनेक्ट करने वाली कौन सी ब्रांच हो गई, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग सेरेब्रल आर्टरी, जो कि ये है। इन दोनों को कनेक्ट करने वाली ये हमारी ब्रांच हो गई, ठीक है, ये हो गई, है ना। अब ये पोस्टीरियर है सेरेब्रल आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को इससे कनेक्ट करने वाली कौन सी ब्रांच हो गई, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है। यानी कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है वो हमारा पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी से किसके थ्रू कनेक्ट होता है, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग सेरेब्रल आर्टरी के थ्रू, ठीक है। नाउ एक बात और आप ध्यान ध्यान रखिए, जो हमारा सर्कुलर वाइलस होता है, ठीक है, वो हेक्सागोन शेप का होता है। कैसे होता है देखिए, हेक्सागोन में सिक्स वो साइड होते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला साइड 1/4, 5th, 6th, ठीक है, या फिर पहला, दूसरा साइड, तीसरा साइड, और ये सॉरी देखिए फर्स्ट साइड 2, 4, 2, 3, 4, 5th एंड 6th, ठीक है। ये हमारे मिला के 6 साइड हो गए। इसी को बोलते हैं सर्कुलर वाइलस, जो कि इसका शेप होता है हेक्सागोन शेप का, ठीक है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि जो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी होती है, जो इंटरनल कैरोटिड से जो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी होती है, वो इस सर्किल और वाइलस का पार्ट नहीं होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्जामिनर पूछ सकता है कि विच इज़ नॉट अ ब्रांच ऑफ द सर्किल, विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द सर्किल और वाइलस। तो आंसर होगा मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है। देखिए हमारे जो सर्कुलर वाइलस होता है, ये हमारा बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होता है, कि कहाँ प्रेजेंट होता है, इन्फीरियर सरफेस ऑफ सेरेब्रम। ये सेरेब्रम है, ठीक है, उसका जो इन्फीरियर सरफेस है उसमें ये प्रेजेंट है। देखिए ये हमारा असेंड करेगा अपवर्ड अपवर्ड अपवर्ड, ठीक है। जैसे ये टर्मिनेट होगा पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, तो देखिए ये आपको लेटरल व्यू, फ्रंट व्यू दिख रहा है। फ्रंट व्यू में आप सर्कुलर वाइलस को नहीं देख सकते, क्योंकि ये सर्कुलर वाइलस कहाँ प्रेजेंट होता है, इस ब्रेन के नीचे, सेरेब्रम के नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे बनाया है सेरेब्रम के। आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसे देखिए ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर मैंने ये जो ब्रेन है इसको रख दिया, ठीक है। अब इस ब्रेन को मैंने सीएनएस, देखिए ये पूरा सीएनएस है, ये ब्रेन हो गया, ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया, इन दोनों को मैंने अटैच किया, ठीक है। अब जब मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा सेरेब्रम का इन्फीरियर सरफेस हो जाएगा और ये स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि हमारा जब हम सीएनएस को उल्टा कर देंगे ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड को, तो ये जो सीएनएस है वो हमारा इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड इन्फीरियर सरफेस जो होगा हमारा सेरेब्रम का, वही उसी में हम इस सर्कुलर वाइलस को हम देख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सर्कुलर वाइलस को इन्फीरियर सरफेस पे दिखाया है, ठीक है। तो देखिए इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है वो एंटीरियर डायरेक्शन में हमारा एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी देगी, है ना। लेटरल साइड में वो हमारा मिडिल सेरेब्रल आर्टरी देगी, और जो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी 3 हमारी वर्टिब्रल आर्टरी की जो टर्मिनेटिंग ब्रांच थी, उसका इसके साथ कैसे कनेक्शन होता है, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है। अब देखिए जो हमारा जो सर्किल और वाइलस होता है ना, इसके क्या क्या कंपोनेंट हुए, एक हमारा एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी हो गया, ठीक है। दूसरा हमारा एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी हो गया, ठीक है। दूसरा हमारा जो है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी और इसकी पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है। ये तीनों मिला के जो है हम सर्किल और वाइलस को स्टडी करते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा जो ब्रांचेस होती हैं, जो सप्लाई होती है सर्किल और वाइलस, जो एनास्टमोटिक स्ट्रक्चर जो हमारा बनता है, वो उसको बेसिकली हम उसकी जो ब्लड सप्लाई होती है उसको हम बेसिकली 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक कॉर्टिकल ब्रांचेस, जो कि हमारे सेरेब्रम जो है, सेरेब्रम के जो कॉर्टिकल सरफेस में जो सप्लाई करता है, ठीक है, यानी कि सरफेस ब्रांच, ठीक है। तो सरफेस ब्रांच कौन कौन सी होती हैं, वो वही होंगी जो हमारी जो मेजर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की जो ब्रांचेस हैं। जैसे मेजर कौन कौन सी हैं, जैसे हमारा एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, मिडिल में कौन सी हो गई, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, और पोस्टीरियर में हमारी कौन सी हो गई, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है। तो देखिए एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो है वो नेम ही से हमें पता चल रहा है कि जो एंटीरियर पोर्शन ऑफ सेरेब्रम को सप्लाई करे। एंटीरियर पोर्शन में क्या क्या आएगा, एंटीरियर सेरेब्रम आ जाएगा, फ्रंटल लोब आ जाएगा और ऑर्बिटल एरिया आ जाएगा, ठीक है ना। इसको ध्यान रख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारा जो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी हो उसमें कौन कौन सा एरिया आ जाएगा, जो हमारा जो मैक्सिमम जो हमारा मिडिल पोर्शन में जो सप्लाई होता है, सुपरलेटरली पोर्शन, ठीक है।
सुपरलेटरली पोर्शन में जो हमारा सप्लाई होता है वो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी के थ्रू होता है, और उसमें हमारा फ्रंटल लोब और ऑर्बिटल लोब भी इंक्लूड होता है, ठीक है। और तीसरा हमारा जो है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है। जो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो है वो हमारा क्या सप्लाई करता है, टेम्पोरल लोब और ऑसिपिटल लोब, ठीक है। क्योंकि ये दोनों जो पार्ट होते हैं ये हमारे बेसिकली पोस्टीरियर एक्सपेक्ट में होते हैं सेरेब्रम के, इसलिए पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी के थ्रू हो गया, ठीक है। अब देखिए, और दूसरी तरह की जो ब्रांच है वो हमारी कोराइडल ब्रांचेस बोल सकते हैं। कोराइडल ब्रांच से हमें पता चल रहा है कि जो हमारे जो कोराइडल प्लेक्सस को जो फॉर्म करें या उनमें सप्लाई करें, वो वाली जो सर्कुलर ऑफ वायलेंस की जो कंपोनेंट होंगे, वो सभी कंपोनेंट हमारे कोराइडल ब्रांचेस में आएंगे, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से ब्रांच आते हैं, एंटीरियर कोराइडल ब्रांच, जो कि हमारी किसकी ब्रांच है, इंटरनल कैरोटिड की। देखिए ये आईसी है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का जो हमारा यहाँ से एक ब्रांच अराइज होती है जिसको बोलते हैं हम एंटीरियर कोराइडल आर्टरी। ये किसको सप्लाई करता है, कोराइडल प्लेक्सस ऑफ इंफीरियर हॉर्न ऑफ द लिटरल वेंट्रिकल। हमें पता है कि जितने भी हमारे ब्रेन में जो वेंट्रिकल्स होते हैं, है ना, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल, उनमें जो सीएसएफ फॉर्म होता है वो हमारा कोराइडल प्लेक्सस के थ्रू फॉर्म होता है। और ये जो कोराइडल प्लेक्सस में जो ब्लड सप्लाई होती है, ये बेसिकली कोराइडल प्लेक्सस जो बेसिकली हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है। और ये ब्लड वेसल्स की सप्लाई कहाँ कहाँ से होती है, एंटीरियर कोराइडल आर्टरी, जो कि हमारा आईसी से है। तो आईसी वाला जो एंटीरियर कोराइडल प्लेक्सस जो है, ये हमें सप्लाई करता है इंफीरियर हॉर्न ऑफ द लिटरल वेंट्रिकल। मतलब कि जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए हमारा जो ये हमारा जो है, इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हमारा जो है, देखिए ये लेटरल वेंट्रिकल है पूरा, ठीक है। ये लेटरल वेंट्रिकल है, ये थर्ड वेंट्रिकल है, और ये पूरा जो जाकर ये हमारा फोर्थ वेंट्रिकल हो जाएगा। ये मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन का सेरेब्रल एक्वेडक्ट है, ठीक है, जो कि हम इतना ये प्रोमिनेंट वेंट्रिकल नहीं होता, इसलिए हम इसको ज़्यादा वो नहीं लेते, ठीक है, कंसिडर में नहीं लेते। और उसके बाद हमारा फोर्थ वेंट्रिकल आएगा। फोर्थ वेंट्रिकल हमारा कंटिन्यू होता है एज ए सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो देखिए हमने एंटीरियर जो वेंट्रिकल्स हैं हमारे, उनमें 3 हॉर्न होते हैं, एक हमारा एंटीरियर हॉर्न, इंफीरियर हॉर्न एंड पोस्टीरियर हॉर्न, ठीक है। तो जो हमारा जो एंटीरियर कोराइडल ब्रांच होगी, जो कि हमारा इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से अराइज हो रही है, वो किसको सप्लाई करेगी, इंफीरियर हॉर्न को, ठीक है। वो हमें सप्लाई करेगी इंफीरियर हॉर्न। ये इंफीरियर हॉर्न जो कि हमारा टेम्पोरल लोब में होता है, जो इन दोनों के रेस्पेक्ट में इंफीरियर होता है, उस इंफीरियर हॉर्न को ये सप्लाई करेगी, ठीक है, एंटीरियर कोराइडल वो ब्रांच, ठीक है। एंड नाउ पोस्टीरियर कोराइडल ब्रांच जो है, पोस्टीरियर कोराइडल ब्रांच हमारी किसकी ब्रांच होती है, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी की, ठीक है। पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी की जो हमारी जो ब्रांच होती है वो पोस्टीरियर कोराइडल ब्रांच होती है, ठीक है। वो जो सप्लाई करती है वो कोराइडल प्लेक्सस किसको सप्लाई करती है, फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल्स एंड थर्ड वेंट्रिकल। देखिए लेटरल वेंट्रिकल्स 2 तरह के होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड लेटरल वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो देखिए लेटरल वेंट्रिकल्स का हमारा इंफीरियर हॉर्न जो है वो किसने सप्लाई कर दिया, एंटीरियर कोराइडल प्लेक्सस ने, ठीक है, एंटीरियर कोराइडल ब्रांच ने। बाकी की जो हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर, ये कौन सप्लाई करेगा, पोस्टीरियर कोराइडल प्लेक्सस, ठीक है। और दूसरा जो हमारा थर्ड वेंट्रिकल, वो किसके द्वारा सप्लाई होगा, वो हमारा होगा पोस्टीरियर कोराइडल ब्रांच ऑफ सर्कुलर वायरस, ठीक है। देखिए फिर से बोल रहा हूँ, जो हमारा लेटरल वेंट्रिकल को जो हमारा इंफीरियर हॉर्न है, ये हमारा सप्लाई किया जाता है हमारा एंटीरियर कोराइडल ब्रांच। बाकी का जो हमारा पोर्शन है लेटर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ये हमारा सप्लाई होता है पोस्टीरियर कोराइडल आर्टरी के थ्रू, ठीक है, पोस्टीरियर कोराइडल ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ठीक। और यही जो है पोस्टीरियर कोराइडल आर्टरी जो है वो हमारे सप्लाई करती है थर्ड वेंट्रिकल्स को भी, ठीक है। अब बचा क्या हमारा, ये फोर्थ वेंट्रिकल हमारा एक्चुअली सप्लाई होता है पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी, जो कि लार्जेस्ट ब्रांच है, जो कि मैंने आपसे पहले भी कह रखा है कि ये मैक्सिमम सेरेबलम के पोर्शन को सप्लाई करता है, ठीक है। क्योंकि ये जो हमारा ये जो होता है फोर्थ वेंट्रिकल, ये हमारा एक्चुअली सेरेब्रम में भी इसका थोड़ा इंसर्शन होता है, इसलिए ये पोस्टीरियर। नाउ अवर लास्ट ब्रांच ऑफ द सर्कुलर वायरस इज सेंट्रल ग्रुप, ठीक है। देखिए सेंट्रल ग्रुप मतलब जो सर्कुलर वायरस का जो हमारा सेंट्रल रीजन है, ठीक है, सेंट्रल रीजन जो है ना, और जो ब्रेन सेरेब्रम का ये इंफीरियर सरफेस होगा, ठीक है, यहाँ पे। तो इंफीरियर सरफेस का जो हमारा मीडियल ग्रुप है, सेंट्रल पोर्शन,
है ना, उसमें क्या क्या सप्लाई हो रहा है वो इस ग्रुप में आएंगे, ठीक है। तो देखिए सेंट्रल ग्रुप में हमारे आते हैं एक मीडियल ग्रुप और एक उसका लेटर ग्रुप। मीडियल ग्रुप में हमारे एंट्रोमीडियल ग्रुप एंड पोस्टोमीडियल ग्रुप। देखिए ये एंट्रोमीडियल ग्रुप हो जाएगा, ठीक है, जो हमारा किससे राइज होता है, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी और एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी से। इन दोनों से मिल के जो बनता है वो हमारा एंट्रोमीडियल ग्रुप। इन द सेम वे जो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, इन दोनों से मिल के जो बनता है वो हमारा पोस्टोमीडियल ग्रुप हो गया, ठीक है। तो ये दोनों जो हमारे ग्रुप सप्लाई होते हैं, ये किसको सप्लाई करते हैं, ऑप्टिक कैस्मेटा एंड हाइपोथैलेमस। और जो पोस्टोमीडियल ग्रुप हमारे सप्लाई करते हैं वो किसको सप्लाई करते हैं, थैलेमस को, सबस्टेंशिया नाइग्रा एंड सबथैलेमस एंड पाइनियल ग्लैंड को। देखिए ये हमारे से स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड का हमारा जो सबसे सुपीरियर सरफेस होता है, मिड ब्रेन का सुपीरियर सरफेस, ठीक है, उस सुपीरियर सरफेस पे हमारा थैलेमस रखे होते हैं, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस रखा होता है, और इन दोनों के बीच में, थैलेमस और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के बीच में हमारा एक वाइट मैटर का बंडल होता है जिसको हम इंटरनल कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। और इन तीनों के भी ऊपर हमारा जो होता है वो क्वाड्रेट न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो देखिए जो पोस्टोमीडियल ग्रुप हो जाएगा ये यहाँ पे होता है, ठीक है। पोस्टोमीडियल ग्रुप हमारा किसको सप्लाई करता है, इन सभी एरिया को, मैक्सिमम इन एरिया को सप्लाई करता है। और ये जो है जो मिड ब्रेन का जो सुपीरियर सरफेस है उसको भी सप्लाई करता है, जिसमें हमारे सबस्टेंशिया नाइग्रा भी आते हैं। ये सबस्टेंशिया नाइग्रा है, ठीक है, इसको भी सप्लाई करता है। अब और जो एंट्रोमीडियल ग्रुप हमारा ऑप्टिक कैस्मेटा एंड हाइपोथैलेमस। देखिए इसके आगे है ना, मैं ये क्योंकि जैसे मान लीजिए कि इसका उभरा हुआ होगा बल्जिंग सरफेस जो होगा यहाँ पे, है ना, इस जगह पे एक कैविटी होती है, कैविटी के नीचे हमारा हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस और ऑप्टिक कैस्मेटा को एंट्रोमीडियल ग्रुप सप्लाई करते हैं। अब हमारा आता है लेटर ग्रुप, ठीक है। लेटर ग्रुप में फर्दर दो पार्ट होते हैं, एंट्रोलेटर ग्रुप एंड पोस्टोलेटर ग्रुप। देखिए एंट्रोलेटर ग्रुप जो हमारे होते हैं वो किससे अराइज होते हैं, वो हमारे मिडिल सेरेब्रल आर्टरी से अराइज होता है। और जो पोस्टोलेटर ग्रुप होता है वो हमारा पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी से अराइज होता है, ठीक है। मिडिल कैरोटिड आर्टरी से एंट्रोलेटर ग्रुप, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी से हमारा पोस्टोलेटर ग्रुप, ठीक है। तो देखिए एंट्रोलेटर ग्रुप जो है वो फर्दर हमारा दो भागों में डिवाइड होता है, मीडियल ग्रुप एंड लेटर ग्रुप। देखिए जो हमारे मीडियल ग्रुप होगा, है ना, मीडियल ग्रुप जो हमारे होंगे वो किसको किसको सप्लाई करेंगे, वो सप्लाई करेंगे हमारे थैलेमस को, ठीक है, थैलेमस को सप्लाई करेगा। और सॉरी, ये थैलेमस को नहीं सप्लाई करेगा, ये कॉर्पस स्ट्रैटम और इंटरनल कैप्सूल को केवल सप्लाई करेगा, ठीक है। कॉर्पस स्ट्रैटम किससे मिलके बना होता है, कॉर्पस स्ट्रैटम मिलके बना होता है हमारा क्वाड्रेट न्यूक्लियस और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, इन दोनों से मिलके हमारा कॉर्पस स्ट्रैटम बना होता है, ठीक है। यानी कि कॉर्पस जो मिडिल ब्रांच होगी एंट्रोलेटर ग्रुप की वो हमारी कॉर्पस स्ट्रैटम को और इंटरनल कैप्सूल को सप्लाई करेगा, ठीक है। और जो लेटर ब्रांच होगी वो हमारा केवल इंटरनल कैप्सूल को सप्लाई करेगा। और लास्ट में हमारा जो बचा जो पोस्टोलेटर ग्रुप, ये हमारा क्वाड्रल पार्ट ऑफ थैलेमस को, यानी कि जो थैलेमस का जो पीछे पोस्टीरियर सरफेस होगा उसको सप्लाई करेगा, ठीक है। तो गाइज वी हैव कंप्लीटेड अवर सर्किल ऑफ बाइलस, ठीक है, सर्किल ऑफ बाइलस वी हैव कंप्लीटेड. So if you have any doubt regarding to this topic, then please ask in my comment section, and if you haven't subscribed my channel yet, then please subscribe my channel. Thank you.